हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिर्फ सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मंच डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल और राजनीतिक संदेश का भी केंद्र बना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री सैनी के कामकाज की खुलकर सराहना की। विकास परियोजनाओं, हाइड्रोजन ट्रेन, रोजगार, पारदर्शी भर्ती और विकसित भारत के संकल्प के बीच जिंद की यह रैली कई बड़े संदेश देकर गई। जिंद की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह हरियाणा के विकास और भविष्य की नई तस्वीर पेश करने वाला आयोजन बन गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह कार्यक्रम विकसित भारत के अमृत संकल्प को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि हरियाणा को विकास की नई दिशा भी दी है। जिंद से विकास का संदेश, कई विकास परियोजनाओं की सौगात, विकसित भारत के संकल्प को मजबूती, डबल इंजन सरकार पर भरोसे का संदेश, हरियाणा को नई विकास गति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को पिछले 12 वर्षों में 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाएं मिली है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास सहयोग भी हरियाणा को मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जनता से किए 277 संकल्पों में से 66 संकल्प पूरे कर दिए हैं और बाकी वादों पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और परिणाम देने की राजनीति है। आज आपके करकमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, 71,000 करोड़ से अधिक की केंद्रीय परियोजनाएं, 7 लाख करोड़ से अधिक का विकास सहयोग, 277 में से 66 संकल्प पूरे, सेवा और सुशासन पर सरकार का फोकस। जिंद की सभा में विकास के साथ भविष्य की तकनीक पर भी बड़ा संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा को मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीन एनर्जी नीति और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सरकार का दावा है कि हरियाणा अब केवल कृषि और उद्योग का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि हरित ऊर्जा, आधुनिक परिवहन और नई तकनीक के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनेगा। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 1 दशक में हरियाणा में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अब लक्ष्य विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा तैयार करना है, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी प्रशासन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो। जिंद की जनसभा से सरकार ने साफ संकेत दिया है कि विकास के एजेंडे के साथ वह आने वाले समय में भी जनता के बीच जाएगी। जिंद की जनसभा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ सरकार ने भविष्य की प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट संदेश दिया। एक ओर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पारदर्शी शासन की बात हुई, तो दूसरी ओर जल संरक्षण जैसे जन आंदोलन को भी नई गति देने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से कैच द रेन अभियान से जुड़कर बारिश की हर बूंद को सहेजने, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने और भूजल संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की। सरकार का मानना है कि विकास तभी सार्थक होगा जब आधारभूत सुविधाओं के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। यही संदेश जिंद से पूरे हरियाणा को देने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।